मौत की सजा देने का मौजूदा तरीका यानी फांसी फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के इस तरीके को खत्म करने से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही अदालत ने एक अहम बात भी कही है। अगर फ्यूचर में नए वैज्ञानिक, मेडिकल या दूसरे ठोस सबूत सामने आते हैं तो इस मुद्दे पर दोबारा से विचार किया जा सकता है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के मौजूदा तरीके को बदलने से इनकार क्यों किया, और क्या इसका मतलब है कि भारत में फांसी के तरीके को बदलने की कोई संभावना नहीं है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा ही मामला। साल 2017 में सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में फांसी के जरिए मौत की सजा देने के तरीके को चुनौती दी गई थी। दलील थी कि फांसी के दौरान होने वाली संभावित पीड़ा और तकलीफ को देखते हुए मौत की सजा देने के दूसरे तरीकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा गया, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। सवाल यह था कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को मौत की सजा देता है तो क्या उसे भी एक मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अटॉर्नी जनरल से फांसी के मौजूदा तरीके से जुड़े वैज्ञानिक और मेडिकल पहलुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें यह समझने की कोशिश की गई कि इस तरीके से मौत होने में कितना समय लगता है, इसमें कितनी तकलीफ हो सकती है और क्या इससे बेहतर कोई और दूसरा तरीका मौजूद है। इसके बाद मौत की सजा देने के वैकल्पिक तरीकों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव भी सामने आया। यानी कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि मेडिकल, वैज्ञानिक और फॉरेंसिक नजरिए से भी देखने की कोशिश की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में पुराने फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए पर्याप्त आधार पेश नहीं किया गया है। तो सीधे शब्दों में कहें, कोर्ट को अभी ऐसा पर्याप्त नया वैज्ञानिक या कानूनी आधार नहीं मिला जिसके आधार पर फांसी के मौजूदा तरीके को असंवैधानिक घोषित किया जा सके। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, कोर्ट ने इस मुद्दे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि अगर फ्यूचर में नए वैज्ञानिक, मेडिकल या दूसरे ठोस सबूत सामने आते हैं तो यह साबित होता है कि पहले के फैसले के पीछे मौजूदा परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो संवैधानिक सवाल पर फिर से विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी एक रास्ता खुला रखा है। अदालत ने कहा है कि सरकार कानून, फॉरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसाइंस और क्रिमिनोलॉजी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाकर मौजूदा तरीके की समीक्षा कर सकती है। इसका मतलब है कि फिलहाल फांसी का तरीका नहीं बदला है, लेकिन इस तरीके की वैज्ञानिक और मानवीय समीक्षा की संभावना बनी हुई है। अगर दुनिया की बात करें तो कई देशों ने मौत की सजा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जहां पर मौत की सजा अब भी कानून का हिस्सा है और कुछ जगहों पर फांसी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जहां मौत की सजा कानून में मौजूद है और फांसी उसका निर्धारित तरीका है। सबसे आसान भाषा में समझिए, भारत में मौत की सजा के लिए फांसी का मौजूदा तरीका अभी भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस तरीके को खत्म करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना है। अदालत ने फ्यूचर के लिए रास्ता खुला रखा है। अगर नए वैज्ञानिक या मेडिकल सबूत सामने आते हैं और उनसे यह साबित होता है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो इस मुद्दे की संवैधानिकता और मानवीयता पर दोबारा से विचार हो सकता है। यानी कि फिलहाल फांसी का तरीका नहीं बदला है, लेकिन इस बहस पर पूर्ण विराम भी नहीं लगा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मौत की सजा रहे या नहीं, सवाल यह भी है कि अगर मौत की सजा कानून में मौजूद है तो उसे लागू करने का तरीका कितना मानवीय, वैज्ञानिक और गरिमापूर्ण होना चाहिए। और इसी सवाल पर आने वाले समय में नए वैज्ञानिक और मेडिकल सबूत फिर से बहस का रास्ता खोल सकते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।